जय हिंद साथियों, सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में तीन बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। नंबर 1, जेसीओ वार्ष का भत्ता ₹10,000 जुलाई से खाते में होगा। नंबर 2 में राष्ट्रपति भवन का आदेश, आर्मेड फोर्सेज ऑफिसर्स के पद और नाम का डेकोरेशन गलत। नंबर 3, ईसीएचएस सिस्टम के सौतेले व्यवहार से एक कर्नल साहब का छल का दर्द, प्रधानमंत्री जी को भेजी शिकायत। क्या है इन तीनों लेटर में, जानते हैं एक एक करके। वीडियो शुरू करो उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का ये न्यू दिल्ली से डेटेड 24 मई को इसका लेटर निकला है, जो कि एड्रेस टू तीनों चीफ्स को दिया गया है। सब्जेक्ट आपके सामने है, रेगुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस टू द आर्मेड फोर्सेज पर्सनल ज्वाइनिंग सर्विस आफ्टर 1 जुलाई ऑफ ईयर रिगार्डिंग। और ये डायरेक्टर पे एंड सर्विस के द्वारा निकाला गया और कॉपी टू ये सारे जो आप देख पा रहे हैं इंडिया गया दोस्तों। अब इसके अंदर जो मेन चीज इसमें क्या बताई गई है वो समझना बहुत जरूरी है। पोशाक भत्ते के बारे में इन्होंने कहा कि 1 वर्ष के पहले यानी 1 जुलाई के बाद सेवा में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को ड्रेस भत्ते के भुगतान संबंधी बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उनके रेट्स क्या क्या हैं, जैसे कि आपके सामने है। ऑफिसर्स के लिए 20,000 पर एनुअम है, साल में एक बार। एमएनएस ऑफिसर्स के लिए 15,000 साल में एक बार। केसीओ वार्ष के लिए 10,000 साल में एक बार। और ये कैसे दिया जाएगा दिखाया गया है। ऑफिसर्स, एमएनएस ऑफिसर्स जब कमीशन्ड हो जाते हैं उसके बाद उनको ये लागू होगा। और जेसीओ वार्ष की जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है और उसके बाद वो यूनिट में जब रिपोर्ट करते हैं तो वह लागू होगा। कब से लागू होगा? दिसंबर 2023 से जून 2024 तक, यानी 7 महीने का उनको लागू होगा दोस्तों। ऑफिसर्स का इसमें रेट 20,000 है, यानी बार डिवाइडेड बाय 12 into 7 करते हैं तो उनको मिलेगा 17,667 रुपया। एमएनएस ऑफिसर्स का 15,000 लागू है, डिवाइडेड बाय 12 यानी 7 महीने का वो मिलेगा 8,750 रुपया। जेसीओ वार्ष का 10,000 लागू है, डिवाइडेड बाय 12 और 7 महीने का मिलेगा उनको 5,834, यानी 7 महीने का इसलिए मिलेगा ये दिसंबर 23 से लागू है, जो कि जून 24 तक वो 7 महीने होते हैं, तो इसलिए ये 7 महीने के कैलकुलेशन के हिसाब से जुलाई 2024 में उनके खाते में ये सीधे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आगे भी ये हर साल फिर आपको इसी अनुसार आपको आगे भी इसको मिलता रहेगा इसका लाभ। अब हम दूसरे लेटर की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर है, रेजिडेंस सेक्रेटरीट सर्विनियल सेक्शन, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली 15 मई 2023 का लेटर निकाला गया है, जिसके अंदर अंडर सेक्रेटरी साहब के साइन है और ऑल द मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी टू ये आपके सामने सबको लिखा हुआ है। इसके अंदर मेन चीज क्या है दोस्तों कि जैसे कि यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आर्मेड फोर्सेज ऑफिसर्स नाम को इनकरेक्ट वे में लिखा जाता है। कैसे इनकरेक्ट वे? यानी नाम से आगे श्री लगा दिया जाता है, जो कि प्रीफिक्स में श्री नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं उनका नाम ऐसे होना चाहिए, जहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया मेजर जनरल जो भी है XYZ रैंक नेम, उसके बाद उनका डेकोरेशन आएगा। ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए रैंक नेम डेकोरेशन, उसके बाद रिटायर्ड लगेगा, यानी लास्ट में रिटायर्ड लगाया जाएगा, आगे श्री नहीं लगाया जाएगा। सेम यही जेसीओ वार्ष के भी लिए भी लागू है, यानी श्री आगे नहीं लिखना है, पहले रैंक नेम पीछे रिटायर्ड लिख। कई लोग रैंक के बाद रिटायर्ड फिर नाम लिख, बट ये सिस्टम नहीं है। आपका रैंक आएगा, नेम आएगा, आफ्टर दैट रिटायरमेंट आपका लिखा जाएगा। ये था एक इम्पोर्टेंट जो कि गलत हो रहा था, यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया, इसके लिए सभी को बताया गया इस लेटर के अंदर। आज समझते हैं तीसरे लेटर के बारे में। यह लेटर बहुत जरूरी है और इसमें गंभीर विषय है और ये सभी के हित में कर्नल साहब ने प्रधानमंत्री जी को एक सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली है, जो कि आपके सामने लिखा है 30 मई 2023 को, और ये डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिसीव किया गया है। यहाँ पर काइंड अटेंशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को ये लिखा गया है। नंबर 1 पैरा में क्या लिखा है मैं आपको इसका हिंदी में सरल भाषा में जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ग्रीवेंस नंबर और जो 28 फरवरी 23 को इन्होंने डाली थी उसका रेफरेंस दिया है और वहाँ पर वो लिखते हुए कहा कि 3 महीने हो गए हैं, नहीं कोई समस्या का हल हुआ और नहीं कोई रिप्लाई मिला है, अतः मैं सीपी ग्राम के माध्यम से यह शिकायत डाल रहा हूँ। आगे नंबर 2 पैरा में क्या कहा उन्होंने वो जानते हैं। मैंने 26 दिसंबर 22 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब को अपनी शिकायत डाली थी ईमेल के द्वारा, न तो उनका कोई एक्नॉलेजमेंट मिला, नहीं कोई रिप्लाई अभी तक मुझे मिला है। नंबर तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा आगे, ईसीएचएस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने
1 अगस्त 2022 से अब 18 वर्ष के जो एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट थे यानी बच्चों के लिए एनुअल वैलिडेशन लागू कर दिया, जिस आधार पर उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। एक्स सर्विसमैन को इंस्ट्रक्शन मिले कि वह फॉर्म 26 AS को लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का ECHS पोर्टल पर अपलोड करें और इनकम सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट से लेना है उसको भी अपलोड करें। और ये सबके लिए लागू किया, इंक्लूडिंग जो मेंटली हैंडीकैप हैं बच्चे, उनके लिए भी ये लागू कर दिया गया, जो कि अब 1 फरवरी 2023 से कार्ड ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी अब आगे बंद कर दी गई। चौथे में उन्होंने कहा आगे सर्विंग सोल्जर के डिपेंडेंट के लिए एनुअल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जो कि इंडियन आर्मड फोर्सेज में है और वह मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं। 5वें पॉइंट में उन्होंने आगे लिखा कोई भी एनुअल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में और इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी सर्विंग पर्सन के लिए यह जरूरी नहीं है, या जब वो रिटायर हो जाते हैं तब भी उनके डिपेंडेंट के लिए यह काम जरूरी नहीं। छठे में उन्होंने आगे लिखा यह समझ में नहीं आता है कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट के लिए उनके मॉरल कैरेक्टर और इंटीग्रिटी पर शक होता है क्या, जबकि वह देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, या उसके मंथली ट्रीटमेंट के लिए बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी, इनसे समानता का अधिकार को भी भुला दिया जाता। 7वें में उन्होंने आगे लिखा दोस्तों, इसके अलावा मैंने MDECH से, एडजुटेंट जनरल से, सेक्रेटरी DSW को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी अप्रोच किया, पर MDECH के अलावा किसी का भी जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, जबकि MDECH ने इसको कैंसिल करने से मना कर दिया। उन्होंने आगे 7वें पॉइंट 8वें पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है, फिर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब को पिटीशन पुटअप की थी, जो ऊपर पैरा 2 में मैंने बताया है। 2 महीने बीतने के बाद भी उनसे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। आगे फिर 9वां पॉइंट में क्या लिखा, मे आई रिक्वेस्ट टू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एनुअल वैलिडेशन को कैंसिल किया जाए विथ इमीडिएट इफेक्ट और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इन ECHS। फिर आगे बी में क्या लिखा उन्होंने, सभी सेंट्रल सिविल सर्विसेज और आर्मेड फोर्सेज जो सर्विंग कर रहे हैं और जो सिविल पेंशनर्स TGHS से सेवा ले रहे हैं सभी को ये लागू किया जाए टू अवॉइड स्टेप मदर्स ट्रीटमेंट एक्स सर्विसमैन। आगे उन्होंने बड़ी बात कही कि कहा कि सौतेला व्यवहार से पूर्व सैनिकों को बचाया जाए। ये 30/5/2023 को एक ग्रीवेंसेस गई है दोस्तों, आप सभी को मालूम है इतना आसान नहीं है वहां से ट्रीटमेंट लेना। इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स में लिखें। यदि आपको यह जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।